लेक्चर जो है वो थर्ड से स्टार्ट में करने लगा हूँ। प्रोग्राम के अंदर हम एक लाइन लिखते हैं, वो लाइन ये वाली आईओ स्ट्रीम, ये लाइन नंबर 1 आईओ स्ट्रीम हम लिखते हैं। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा मैं बता दूँ, वरना हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे ये क्या चीज़ होती है। तो ये होता क्या है, इसकी मेन चीज़ें ध्यान में रख लें कि ये इट टेल्स द कंपाइलर, ये जो सी कंपाइलर को ये बताती है कि कोई एक फ़ाइल है उसको अपने कोड के अंदर इंक्लूड कर लो, शामिल कर लो। उस फाइल का नाम क्या है, आईओ स्ट्रीम। तो ये जो फाइल जब आप लिखते हैं तो इसको स्टार्ट आप करते हैं इस साइन से। इस साइन को क्या इंग्लिश में कहते हैं, हैश कहते हैं। हैश के नाम से जाना जाता है, और इसको शार्प भी आप कह सकते हैं। दो नाम है इसके, हैश एंड शार्प। क्योंकि ये वोकैबुलरी है प्रोग्रामिंग की, मैं चाहता हूँ कि आपको इनके नाम याद हों। समटाइम मैं जब समझा रहा होता हूँ तब मैं हैश या शार्प वर्ड यूज़ करूँगा तो आप कंफ्यूज ना हो। उसके बाद आता है iostream.h। तो इसके अंदर आप देखेंगे iostream.h से बनता क्या है। पहले आप ये पहले 2 डिजिट देखें, आईओ से क्या बनता है। ये लाइब्रेरी एक फ़ाइल है जिसकी डेफिनेशन क्या है कि आई से इनपुट, ओ से आउटपुट, आगे स्ट्रीम, यानी कि आईओ इनपुट आउटपुट स्ट्रीम करने के लिए ये वाली फ़ाइल आपको चाहिए। इसके अंदर फंक्शन है cout जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये इनपुट क्या करते हैं, हम जब कीबोर्ड से कोई चीज़ देते हैं, आउटपुट जो देखें cout हमें कोई वेरिएबल की वैल्यू जो है वो शो कर देता है। इस वजह से हम इस लाइब्रेरी को सबसे ऊपर लिखते हैं, क्योंकि इसमें से हमने cout फंक्शन जो है वो इस्तेमाल करना होता है। उसके बाद लाइन नंबर 3 आती है। जो लाइन नंबर 3 है, यूजिंग नेम स्पेस std। ये जो लाइन नंबर 3 है ये आपकी किताब के अंदर आपको नहीं मिलेगी। इस किताब के अंदर आपको नहीं मिलेगी क्योंकि ये पुरानी है। तो जो अब न्यू जो C++ के वर्जन आए हैं उसके अंदर ये लिखना ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर ये cout के कई तरीक़ों से इसे इस्तेमाल किया जाता है। इसके कई मीनिंग है। जब हम लिख देते हैं यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड को शॉर्ट में लिखते हैं कि जो स्टैंडर्ड है, जो म्यार है सी लैंग्वेज का, हम सिर्फ वो यूज़ कर रहे हैं, हम कोई स्पेसिफिक यूज़ नहीं कर रहे। इस लाइन का ये मकसद है। ये जस्ट आपने हर प्रोग्राम में यहाँ पर लिख देनी है। ज़रूरी नहीं कि लाइन नंबर 3 हो, कोई भी ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं। तो ये जो ऊपर वाली जो लाइब्रेरी है, ये एक से ज़्यादा भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन इनके नीचे आप कहीं पर भी ये लाइन लिख दें, मेन से ऊपर ये लाइन लिख देंगे तो फिर वो जो कंपाइलर है वो समझ जाता है। तो उसके बाद आता है ये मेन। ये जो मेन है ये एक फंक्शन है। ये फंक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है, ये करली ब्रेस से। ठीक है, ये ओपनिंग, ये क्लोजिंग। इसके अंदर जो भी आप कोड लिखेंगे हम उस कोड को चलाएंगे। इसके अलावा हम इस प्रोग्राम के अंदर और भी फंक्शंस बनाएंगे, लेकिन जब भी हमारा प्रोग्राम चलेगा सबसे पहला जो कंट्रोल आएगा वो इस मेन फंक्शन के अंदर आएगा। आप किसी प्रोग्राम का नाम मेन नहीं रख सकते, क्योंकि जो सी के रिजर्व वर्ड्स हैं वो आप खुद नहीं रख सकते। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद मेन के आगे हम पैरेंथेसिस इस्तेमाल करते हैं। ये जो ब्रैकेट है इसे इंग्लिश में पैरेंथेसिस कहते हैं, या नॉर्मल ब्रैकेट जो मेन के आगे लिखी जाती है। क्यों लिखी जाती है ये फंक्शनल चैप्टर्स के अंदर डिटेल में डिस्कस होगा। उसके बाद जो इसकी बॉडी स्टार्ट होती है उसे हम करली ब्रेस कहते हैं, या करली ब्रैकेट कहते हैं, या ब्रेसी सिंपल कह देते हैं। तो इसको मैच करना ज़रूरी है। एक ओपनिंग ब्रेस होती है, एक क्लोजिंग ब्रेस होती है। ये देखना, ये फर्स्ट वाली ओपनिंग है और दूसरी कौन सी है, क्लोजिंग है। तो इसमें देख लें, ये ओपनिंग ब्रेस और ये क्लोजिंग ब्रेस। अब आप देखें कि जो भी हमने ये एक हदायत को एक स्टेटमेंट कहते हैं। ये 1 स्टेटमेंट, ये 2, ये 3। तो जो भी स्टेटमेंट को जब हम एंड करते हैं तो एक ये भी स्टेटमेंट है। तो जो स्टेटमेंट की निशानी क्या है, उसके लास्ट में हम सेमी कॉलन इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर भी सेमी कॉलन, अगर आपने सेमी कॉलन लगाना भूल गए तो एरर आएगा। तो ये ख़ास ख्याल रखना है कि हर स्टेटमेंट जो एंड होती है वो सेमी कॉलम से एंड होती है। जिस तरह इंग्लिश का कोई फ़िक्रा है, हम लास्ट में फुल स्टॉप लगाकर ये शो करते हैं कि हमारा जो सेंटेंस है वो यहाँ पर ख़त्म हो गया। इसी तरह प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होता है कि जो सेमी कॉलम होता है वो ये चीज़ शो करता है कि यहाँ पर जो हमारी एक स्टेटमेंट जो है वो ख़त्म हो गई है। तो ये वाली लाइन देख लें, सेमी कॉलम से कहते हैं एट द एंड ऑफ द वर्ब स्टेटमेंट। ये मैं इसलिए आपको करवा रहा हूँ क्योंकि MCQs में ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये डबल कोड जो होता है उसे ये देखें, ये डबल कोड कहते हैं, डबल कोड्स।
जो आप किसी स्ट्रिंग को लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैंने पिछला जो प्रोग्राम उसमें काफ़ी आपको समझाया था स्ट्रिंग क्या होती है। जो भी चीज़ आप डबल कोट में लिखेंगे वो स्ट्रिंग होती है, वो हूबहू वैसे ही प्रिंट हो जाती है। डाटा स्टोर के दौरान हम वेरिएबल्स बनाते हैं। जब हम वेरिएबल्स बनाते हैं तो वो स्टोर होते हैं रैम के अंदर। उनकी लोकेशंस क्या है, लोकेशन कहते हैं उनकी जो जगह होती है वो किसके अंदर है, रैम में। रैम जो आपकी होती है उसमें बनते हैं, उसमें फिर ब्लॉक्स बनते हैं जिसे मैं सेल का नाम देता हूँ। ब्लॉक्स बनते हैं और उसकी एक डाटा टाइप होती है। वो हमने कैसे बनाए हैं ये प्रोग्राम देख लें, इसमें हमने बनाए थे ये 3 हमने जो ना मेमोरी के अंदर ब्लॉक्स बनाए थे जिन्हें आप सेल भी कह सकते हैं। कहीं जो प्रोग्रामिंग की बुक्स है वहाँ पर सेल लिखा हुआ है, कहीं पर ब्लॉक्स लिखा हुआ है। ये रैम के अंदर बनते हैं। इसमें हम डाटा स्टोर करते हैं, फिर बाद में कैलकुलेशंस करके उसका रिज़ल्ट भी, ये देखना इसका हमने कैलकुलेशन करके रिज़ल्ट भी हमने जो z वेरिएबल है इसमें स्टोर किया। जो भी एक वेरिएबल होता है वो तकरीबन 4 चीज़ें रखता है। एक वो नाम, ये देख लें हमने नाम रखा x, ठीक है। दूसरा वो क्या रखता है जी, टाइप। हमने देखें इस प्रोग्राम के अंदर इंट डाटा टाइप रखी, यानी कि पूरा नंबर ये स्टोर करेगा। उसके बाद वो क्या रखता है जी, साइज़। अब ये देख लें कि हमने जो है प्रोग्राम के अंदर इसका साइज़ जो है वो तो नहीं रखा। साइज़ ये कंपाइलर डिसाइड करता है इसको 4 बाइट्स देने हैं या 2 बाइट्स देने हैं, ये डाटा टाइप के हिसाब से वो करता है, ये प्रोग्रामर डिसाइड नहीं करता। अच्छा, तो उसके बाद फिर देखते हैं नेक्स्ट इसकी क्या चीज़ है। ये नेक्स्ट चीज़ देखें, वैल्यू। तो हमने देखे यहाँ पर वैल्यू दी हुई है इसको, ये जो x वेरिएबल है असाइन 5, यहाँ से वैल्यू इसके अंदर चली जाती है। तो यानी कि हमें पता चल गया कि वैल्यू हम देते हैं, टाइप हम देते हैं, नाम हम देते हैं, साइज़ जो होता है ये कंपाइलर देता है, ये आप नहीं देते। जो आपका कंपाइलर जब आपका प्रोग्राम जब बनाता है तो तब वो साइज़ देता है। तो वो साइज़ क्या है वो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट ये है कि जो आप वेरिएबल्स बनाते हैं ना उसकी डाटा टाइप्स होती है। तो होल नंबर्स, पहले तो हम ये समझ लें कि होल नंबर्स क्या होते हैं। ये देख लें होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स आर सिंपली द नंबर्स 0 से लेकर आगे लातादाद तक, यानी कि पूरे जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम होल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। तो आप ये देख लें कि होल नंबर्स का आपको पता चल गया। अब होल नंबर्स में हमने फ़िलहाल इंट इस्तेमाल की डाटा टाइप, उससे जो कम स्पेस लेती है वो शॉर्ट है, उससे जो ज़्यादा स्पेस लेती है वो लॉन्ग है। तो ये देखें जो इंटीजर हम इस्तेमाल करते हैं उसकी वो कितने तकरीबन बाइट्स लेता है, 4 बाइट्स लेता है मेमोरी के अंदर। अगर 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका तो उसने कितने बाइट कैप्चर करने हैं, 4 बाइट्स कैप्चर करने हैं। तो ये लास्ट टाइम हमने बनाया था प्रोग्राम, ये देख लें इसमें हमने इंट इस्तेमाल किया है। तो ये जो इंट है इसका साइज़ मेमोरी में यानी कि रैम के अंदर जो ब्लॉक बनता है उसका जो साइज़ होगा वो कितने बाइट्स लेगा, 4 बाइट्स लेगा। ये याद रखना है, एमसीक्यूज़ में पूछ लेते हैं वो। और एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि इंटीजर यानी कि होल नंबर, पूरा नंबर स्टोर करने के लिए आपके पास डाटा टाइप 3 है, इंटीजर, शॉर्ट, लॉन्ग। इन तीनों की कैपेसिटी डिफरेंट है। अब ये देखें कि जो शॉर्ट डाटा टाइप है ना इसका साइज़ कम है। द साइज़ ऑफ शॉर्ट डाटा टाइप 2 बाइट्स है, लेकिन इंटीजर क्या है वो 4 बाइट्स लेता है। तो ये 2 बाइट्स है यानी उससे आधा साइज़ ये मेमोरी में लेता है। अगर आपकी वैल्यू इतने नंबर से कम है यानी कि माइनस नेगेटिव इतना और पॉजिटिव इतना, इसके दरमियान में अगर कोई वैल्यू है तो तब आप शॉर्ट डाटा टाइप इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा कि रैम में जो आपके वेरिएबल्स बनेंगे तो वो साइज़ कम लेंगे। ये तब की बात है, अब तो आपकी रैम बहुत ज़्यादा है। जब ये सी लैंग्वेज बनी थी तब रैम आती थी 64 MB, यानी कि 1 to 8 MB, 128 MB या 64 MB इसका साइज़ होता था। लेकिन अब जो कंप्यूटर हैं इनका साइज़ बहुत ज़्यादा है, तो अब ये चीज़ें मैटर नहीं करती। लैंग्वेज जो C++ जो आपको आपके कोर्स में है ये पुराना मॉडल है, न्यू वर्जन में नहीं है। जो अब न्यू जो लैंग्वेज आ रही हैं उसमें ये चीज़ें नहीं हैं। उसमें ये वेरिएबल जितने मर्जी आप बना लेंगे, क्योंकि रैम बहुत बड़ी है। इस वक्त जो मेरा कंप्यूटर है इसकी रैम जो है वो 8 GB है। अब सोचें कि उसमें कितने बाइट्स आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो लेकिन आपने इन चीज़ों को फिर भी ज़हन में रखना है। एक अच्छा प्रोग्रामर बनने के लिए ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि C++ जो है वो उसको समझना ज़रूरी नहीं है, उसको अगर समझेंगे तो तमाम लैंग्वेज आपको आ जाएंगी। अगर आप शॉर्ट डाटा टाइप इस्तेमाल करना चाहते हैं
यानी कि आपको पता है इतनी वैल्यू ज़्यादा आपने नहीं लेनी प्रोग्राम में, तो आपने जिधर इंट लिखा ना इधर इधर शॉर्ट कर दें, वेरिएबल उसी तरह बनेगा लेकिन वो जो मेमोरी है ना वो कम लेगा। ये देखें ना, इसे शॉर्ट कर दें तो वो फिर जब आप प्रोग्राम चलाएंगे तो वो 4 बाइट्स की जगह पर 2 बाइट्स लेगा। उसने स्टोर पूरा नंबर इंटीजर ही करना लेकिन बाइट्स कम लेगा, इसमें उसकी रेंज भी कम है, इंटीजर से इंटीजर की रेंज ज़्यादा है। तो लेकिन अगर आप उससे भी बड़ा नंबर स्टोर करना चाहते हैं तो फिर आप कौन सी डाटा टाइप इस्तेमाल करेंगे? लॉन्ग डाटा टाइप इस्तेमाल करेंगे। देखें कितना बड़ी रेंज नंबर आप वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। तो जिधर आपने शॉर्ट लिखा है यहाँ पर आप लॉन्ग कर लें, ये लॉन्ग कर लेंगे तो इसमें ज़्यादा वैल्यू स्टोर होगी। जब ज़्यादा वैल्यू स्टोर होगी, बड़ा वेरिएबल बनेगा, बड़ा ब्लॉक बनेगा वैल्यू ज़्यादा स्टोर करने के लिए, तो फिर क्या होगा कि मेमोरी में उतनी जगह ज़्यादा लेगा। ये चीज़ आपने जो है नहीं भूलनी। उसके बाद आते हैं रियल्स नंबर्स। क्या चीज़ है रियल्स नंबर? जो है उसे क्या है, रियल नंबर्स चले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रियल नंबर्स हैं। रियल्स नंबर में 1 भी आता है, पॉइंट, ये भी, ये सारे रियल नंबर्स, यानी कि अशारिये वाले जितने भी नंबर्स होंगे वो रियल होंगे। तो अब अपने दिमाग में ये भी बात रखें कि उसमें आप बिना अशारिये वाला नंबर भी लिख सकते हैं, यानी इंटीजर भी लिख सकते हैं और अशारिये वाले यानी डेसिमल पॉइंट वाले नंबर भी लिख सकते हैं, तो उसे रियल्स नंबर्स कहते हैं। तो जो आपकी किताब में रियल्स नंबर्स हैं उसका वेरिएबल बनाने के लिए आपको 2 डाटा टाइप इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लोट कर सकते हैं, डबल कर सकते हैं। ये आप देख लें, ये एग्जांपल भी दी हुई है रियल्स नंबर्स की 1.35 या 3735। अगर आपने रियल्स नंबर्स के साथ डील करना है, आपका जो प्रोग्राम्स है जिसमें आप कैलकुलेशंस कर रहे हैं अशारिये वाले नंबरों के साथ, तब आपने डाटा टाइप जो बनानी है फ्लोट बनाए या डबल बनाए। इन दोनों की जो वैल्यू है फ्लोट की कम है और डबल की रेंज ज़्यादा है। तो ये देखें उन्होंने प्रोग्राम बनाया, उसमें फ्लोट डाटा टाइप लिया और इसको वैल्यू अब उन्होंने डेसिमल नंबर से दे दी है। सेम वही प्रोग्राम से वैल्यू आपने डेसिमल नंबर से दे देनी है, तो इसमें स्टोर हो जाएगा, कैलकुलेशन करके आपको दिखा दिया जाएगा। अब ये देखें, तो ये बड़ा पॉइंट वाली बात है। जो डबल आप तब इस्तेमाल करेंगे, इसकी रेंज ज़्यादा है। कितनी रेंज है ये देखें, रेंज देख लें इसकी। इतना बड़ा नंबर आप डबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। और ये क्या करता है, ये बात पॉइंट वाली है कि एमसीक्यूज में पूछ सकता है, द साइज ऑफ द डबल इज़ ट्वाइस द साइज ऑफ द फ्लोट। यानी कि अगर फ्लोट अगर 2 बाइट्स लेता है तो ये 4 बाइट्स लेगा, अगर फ्लोट 4 बाइट्स लेता है तो ये 8 बाइट लेगा। यानी कि जिस तरह उसके अंदर जो हमने होल नंबर्स की डाटा टाइप देखी थी, इंट, शॉर्ट और लॉन्ग, तो जो लॉन्ग था उसका साइज़ बहुत ज़्यादा था, जो इंट था वो डबल साइज़ ले रहा था शॉर्ट से। तो इसी तरह इसके अंदर भी 2 डाटा टाइप है, फ्लोट और डबल। तो दोनों में से आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिस तरह की आपकी नेचर्स है। फिलहाल ये लेक्चर को इधर ही स्किप करते हैं, यहाँ से फिर आगे चलेंगे। इसकी प्रैक्टिस करें और इसको बार बार सुनें और ज़हन में रखें।